नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 24 घंटे करीब करीब अब पूरे होने वाले हैं जब से कोलंबो में भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में पाकिस्तान को धोया है। इसको एक्चुअल में धोया ही बोला जा सकता है, जिस तरीके से हराया है। 114-15 रन पर अगर कोई टीम सिमट जाए, 175-176 रन का टारगेट जो दिया गया उसका पीछा करते हुए, गेंदबाजी भी बहुत निचले स्तर की और फील्डिंग भी देख ली, बल्लेबाजी भी देख ली। लेकिन उससे पहले किस किस तरह के प्रपंच, किस किस तरह के पाखंड, किस तरह की बयानबाजियां, किस तरह की निचले स्तर की राजनीति की गई, पहले कहा गया और किसके स्तर पर कहा गया, किसने मीडिया से बताया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद कैमरों पर आकर के इसका ऐलान किया कि हमने विश्व कप जो है, वो जो भारत के साथ मैच होने वाला है, वो ना खेलने का फैसला लिया है। तो पहली बात तो ये है कि अगर फैसला लिया है, प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि फैसला लिया है, तो सोच समझ करके ही लिया होगा ना। मतलब खोपड़ी तो ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है? और अगर सोच समझ करके फैसला लिया है, खोपड़ी ठीक काम कर रही है, तो फिर थूक करके चाटने की जरूरत क्या थी? फिर वो फैसला वापस क्यों लिया? फिर क्यों कहा गया कि साहब खेलेंगे? हालांकि उस पर भी तमाम तरह की बहानेबाजी इन लोगों ने, क्योंकि मुंह छिपाने के लिए ये लोग इस तरह का आचरण अतीत में अनेक बार कर चुके हैं। कहा कि वो आईसीसी के पदाधिकारी आए थे, बांग्लादेश के भी क्रिकेट बोर्ड के पदाधिकारी आए थे, बैठ करके चर्चा हुआ, उसके बाद फैसला हुआ। इस तरह की बातें इन लोगों ने करनी शुरू की। मैच खेलने के लिए भी पहुंच गए, लेकिन मैच से पहले जो बयानबाजियां हुई हैं सोशल मीडिया पर, जिस तरह के दावे किए गए हैं, जिस तरह भारत को देख लेने की धमकियां दी गई, और एक मोहतरमा है, उनका सुनवाऊंगा, और एक लंदन में बैठा हुआ एक युवक है पाकिस्तान का, वो किस तरह की बातें कर रहा है, लंदन में बैठा हुआ है, लेकिन वहां से किस तरह के जहर उगल रहा है, किस तरह की चुनौतियां दे रहा है, वो भी मैं सुनवाऊंगा। और इसके बाद मैच खत्म होने के बाद जो इन्होंने छातियां पीटना शुरू की हैं और जो रोवा राट शुरू हुआ है, फिर से वही कैमरों पर कुछ कुछ उपकरण उठा करके जमीन पर पटकना और ये कहना कि लोगों ने अपने टीवी तोड़ दिए, या टीम से कहा कि भाई चूड़ियां पहन लो, होटल जाने से पहले श्रीलंका में घूमो, इस तरह की बातें, तमाम दूसरी तरह की बातें, यानी हाहाकार मचा हुआ है। कोई पहली बार हारे हो क्या? अब तक 8 मुकाबले T20 विश्व कप के भारत से हार चुके हो। ये एक और है, और जो 9 मुकाबले हुए हैं उनमें केवल एक बार पाकिस्तान जीत पाया है। और तब इनके एक मंत्री ने किस किस तरह की वाहियात बातें की थी। उस जीत को इस्लाम की जीत बता दिया था। तो फिर जो 8 बार हार हुई हैं, तो एक्सेप्ट करो कि ये भी इस्लाम की हार है। ये जो धार्मिक पुट घुसेड़ देना, क्रिकेट के मैदान पर भी इस तरह की हरकतें करना, क्रिकेट खेल को लेकर के, दूसरी प्रतिस्पर्धाओं को लेकर के, अच्छा, ना खेलने का ऐलान क्यों किया था? क्या कोई भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मसला हो गया था जिसकी वजह से आपने कहा कि हम नहीं खेलेंगे? नहीं। बांग्लादेश की हिमायत में
कि बांग्लादेश की टीम अगर वो भी अपनी हरकतों की वजह से अगर आईसीसी टूर्नामेंट से बाहर हुई है, आईसीसी ने उसको बाहर का रास्ता दिखाया है, तो हम उसके साथ खड़े हैं, इसलिए हम भी नहीं खेलेंगे। बांग्लादेश को इन्हीं लोगों ने उकसाया था, इन्हीं लोगों ने उकसा करके उसको विश्व कप से बाहर कर दिया और बाद में ड्रामेबाजी करके खेलने के लिए खुद मैदान में उतर गए। तो मैं जो मोहतरमा की बात कर रहा था, जरा पहले उसका वीडियो प्ले करता हूं, फिर जो लंदन से बकैती की गई थी, नींद नहीं आ रही है, भारत घबराए हुए हैं और तमाम तरह की बातें कही थी, तो जरा सुनिए। Coming up to them. इंडियन घबराए हुए हैं, उनको डर हो रहा है, उनको पता है व्हाट इज कमिंग अप टू देम। देख सकते हैं लंदन की रात है, नींद आ नहीं रही है, पाकिस्तान इंडिया के मैच का जज्बा ही इतना ज्यादा है। और आपको याद होगा मैं वही फैन हूं जिससे पहले पाकिस्तान टीम की क्रिटिसिज्म की थी, लेकिन ये वो अब पाकिस्तानी टीम नहीं रही है। सलमान अली आगा कि ये आगा जी कल हमें वो नहीं चाहिए 15-20 रन शॉट जी, डेफिनेटली कल हमें इंडिया को आसमान से जमीन पे लाना है। अल्लाह रहम करता है, अल्लाह गफूर है, लेकिन कल हिंदुस्तान के लिए कोई रहम नहीं है। कल पाकिस्तान टीम जो है दिखाएगी इन लोगों को, हिंदुस्तान को, कि हम क्या चीज है। वी आर अ फोर्स टू बी रेकन्ड विद। पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन इस वक्त है, जो हम डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है, उनकी तो हालतें खराब हो गई हैं। कभी वो प्रैक्टिस में उस्मान तारिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी अभिषेक शर्मा हॉस्पिटल में बैठ गए, तो वो तो वैसे ही डरे हुए हैं। आधा मैच वो मेंटली लूज कर गए। काफी मतलब निचले स्तर की बकवास, और पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। वैसे पाकिस्तान में तो ये नहीं रहता, ये तो कंफर्म हो गया, खुद ही बता रहा है कि पीछे देखो लंदन कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अब जरा उन मोहतरमा को सुनवा देता हूं जो कह रही थी कि संडे में जो कुछ होगा भारत के साथ उसका हाल हम मंडे में पूछेंगे, और किस अंदाज में ये बात कर रही थी, जरा सुनिए। फट रही होगी ना इंडिया वाला, फट रही होगी ना। अब हम आ गए फॉर्म में, ठीक है। अब बस आप संडे का वेट करें, फिर आपको मंडे का पूछेंगे कि आपका संडे कैसा रहा। वैसे इनसे पूछा जाना चाहिए कि आपका संडे कैसा बीता मोहतरमा, और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही थी ये ऐसे शब्दों का प्रयोग महिला होते हुए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी जरा इनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन मैच के बाद क्या हुआ, पहले दो मोहतरमा को ही सुनिए, मैच के बाद वो किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा सकती है, वो सिर्फ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के बातें कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंटली जिन प्लेयर्स से क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता, वो सिर्फ सोशल मीडिया के शेर बन सकते हैं, मैदान में वो गीदड़ बन जाते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया के शेर है। जब बात असल में आती है टक्कर की, तब इनके ये हालात होते हैं। और वहां हम यहाँ पे उस्मान तारिक कर ही जा रहे थे, वहां पे इंडियन क्रिकेट टीम चुपचाप ये मैच 61 रन से जीत कर चली गई है। इंडियन क्रिकेट टीम का नेट रन रेट जाके उठा के देखो और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हालात देखो। हमें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आती है भाई साहब, और जब इन पे कोई क्रिटिसिज्म कर दे तो इनकी ईगो ऐसे फड़फड़ाती है जैसे पता नहीं क्या कर दिया हमने। मुझे दूसरा समझ नहीं आता कि ये सलमान अली आगा की सबसे अलग दिखने की क्या ऑब्सेशन है। टॉस जीत गया था तो भाई पहले बैटिंग करते हैं ना। दुबई जैसे ग्राउंड में जहां पे कंडीशंस आपको चेस करने के लिए ज्यादा प्रेफर करती हैं, वहां पे ये भाई साहब टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं, और इन कंडीशंस में जहां पे आपको चेस नहीं करना चाहिए वहां। गुस्सा देख रहे हैं आप लोग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान को, मैनेजमेंट को, सबको बता रही है कि आपको क्या करना चाहिए था। एक और मोहतरमा को सुनिए। हद है, हारना आपने था ही, मतलब बेशर्मी की हद है। हारना आपने था ही, थोड़ा सा चेस कर लेते, थोड़ी सी मेहनत कर लेते। किस चीज की इन्होंने प्रैक्टिस की है ना? बैटिंग की बहुत खबरें आ रही थी, बैटिंग की प्रैक्टिस हुई है, बॉलिंग की प्रैक्टिस हुई है, फील्डिंग की प्रैक्टिस हुई है, खेफ प्रैक्टिस किया इन्होंने। आई मीन बंदा ये तो 100 भी नहीं कर पा रहे हैं। इंतहाई एम्बैरेसमेंट हो रही है। मतलब हमें पहले ही लग रहा था कि बेइज्जती बहुत बुरी होनी है, और लेकिन इस कदर बेइज्जती, मतलब इतने निकम्मे प्लेयर्स,
इससे तो अच्छा था कि हम ये फैसला ही वापस ना लेते खेलने का, एटलीस्ट इस डिसअपॉइंटमेंट से और इस बेइज्जती से तो बच जाते। अच्छा, निकम्मे क्या केवल क्रिकेट टीम के ही प्लेयर हैं या वहां के हुक्मरान, वहां के लोग और जो बाकी के लोग हैं वो भी निकम्मे हैं, बल्कि महानिकम्मे हैं? और सुनिए, कई प्रतिक्रियाएं हैं। के ऊपर पूरी पाकिस्तान की टीम आउट हो जाती है, 114 स्कोर के ऊपर पूरी पाकिस्तान की टीम आउट हो जाती है। ये वो टीम जिसकी शाइन तक बैटिंग है और हम बोलते हैं दुनिया की बेहतरीन खतरनाक टीम है। और ये हम पूरी की पूरी टीम एक्सपोज हुई है इस मैच के अंदर। नेदरलैंड को हरा लेना या यूएसए को हरा लेना, वो एक क्लब लेवल की टीमें हैं। आज आपने पूरी कौम का सर शर्मिंदगी से झुकाया। आज पूरे पाकिस्तान को आपने मायूस किया है। आज पूरी दुनिया में तुम लोगों ने मजाक बनाया, हमारा तमाशा बनाया। आज आपने मोहसिन नकवी के मौक़िफ़ को गलत करार दिया, जो उनका एक मौक़िफ़ था इंडिया के अगेंस्ट। मुझे शर्म आ रही है, आप लोगों को शर्म नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग हर मैच की मैच जीत लेते हो, पैसे लेते हो। मुझे शर्म आ रही है, आप लोगों को शर्म नहीं आएगी। वैसे हाँ, ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है साहब। सियापा रोवर आर्ट जिसको बोलते हैं वो है ये। आज फिर से हमारी टीम के जनाजे निकाल दिए इंडिया की टीम ने भाई। आज फिर से हमारी टीम के जनाजे निकाल दिए। हमारे प्लेयरों को चाहिए भाई, हाथ में चूड़ियां पहनो और पूरा श्रीलंका घूमो। होटल जाने की बजाय चूड़ियां पहन के पूरा श्रीलंका तुम लोग घूमो। यार दिल तोड़ दिया तुम लोगों ने। वो लोग इंडिया से आके श्रीलंका में भाई हमें हरा के चले गए हैं, और तुम लोगों के ड्रामे ही नहीं खत्म होते हैं यार। वन साइडेड तुम लोग हार गए, वन साइडेड। यार कम से कम बंदा फाइट तो देता है। कब यार तुम लोग। एक और सुन लीजिए। टीम बोल रही थी कि भाई हम इंडिया में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक है यार। खेले तो तुम श्रीलंका में भी नहीं यार। आज तुम लोग को मीमर का खौफ नहीं है क्या? अब ठीक है, अभी कोई फोन वोन खोलना मत, इंस्टाग्राम ट्विटर खोलना ही नहीं। आता है तुम लोग क्या भाई? जो भी है बट जो भी इंटरनेट आपके यहाँ पे जो भी है, कोई खोलना मत। हर एक इनका बैंड बजा रहा है, केवल पाकिस्तानी नहीं, यहाँ रहने वाले हिंदुस्तानी भी। और अगर ये मैंने नहीं सुनवाया तो फिर बात अधूरी सी रह जाएगी, तो इसको भी सुन लीजिए। लगाऊं मैं किसी को छोड़ू ना, मैं इस कलर मुक्के मारूं, मैं थप्पड़ लगाऊं, मैं किसी को छोड़ू ना, मैं इस कलर जिसको कहता ना, आज पागल हो रहा हूं यार। तुम लोगों ने जलील करवा के रख दिया। जलील भी क्या, रुस्वा भी क्या, तुम लोगों ने हमें नंगा करके रख दिया कसम से। आज मैं ये कहने मैं कभी जिंदगी में बुरे अल्फाज यूज नहीं करता। मैं कभी भी जिंदगी के अंदर, मैं अब तुम लोग मुझे जानते देखते आ रहे हो, मैंने कभी भी गलत अल्फाज में यूज नहीं करता। लेकिन मैं आज ये कहने पे मजबूर हो गया हूं कि तुम इस पाकिस्तानी टीम ने नंगा करके रख दिया। मैं इतनी घटिया परफॉर्मेंस, इससे बेहतर बाइकआउट कर लेते यार। पाकिस्तान के एक चैनल पर वसीम अकरम बैठा हुआ था और वो कुछ किस्से कहानियां सुना रहा था, किसी गांव की, किसी लाला की, कुछ दूसरे किस्से, और फिर कह रहा था कि अब तो हमें आदत पड़ गई है, हम यूज टू हो गए हैं, हमें पता ही है कि क्या होना है। पिछले दिनों ये वो जिसको यहाँ आलू कह करके चिढ़ाते थे, इंज मामूल हक, बैट्समैन अच्छा था और जम जाता था तो उसको आउट करना भी बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन इनके फ्रस्ट्रेशन देखिए आप, आम लोगों से लेकर के और जो सर्व कर चुके हैं अपनी पाकिस्तानी टीम को। इंजमामुल हक कह रहे थे कि ये जो अभिषेक शर्मा है, ये जिस तरीके से बल्ले से गेंद को सीमा पार पहुंचाता है, छक्के मारता है, खड़े खड़े भी छक्के मारता है, आईसीसी को इसके बैट की जांच करनी चाहिए, जरूर स्प्रिंग लगी हुई है उस बैट में।
खौफ में कौन है, डर में कौन है, भारत से डरा हुआ कौन है? और ये लोग जो खेल को भी इस्लाम से जोड़ करके उस पर टीका टिप्पणी कर चुके अतीत में, कोई एक मैच जीत लिया उसके बाद इनके मंत्री कह रहे थे ये काफिरों की हार, ये हिंदुओं की हार, ये सनातनियों की हार और ये इस्लाम की जीत। तो अगर इस मानसिकता से पहले मैच का बहिष्कार करोगे, कहोगे इंडिया की टीम से खेलेंगे नहीं। इंडिया तो 2008 के मुंबई अटैक के बाद से खुद ही आप लोगों के साथ नहीं खेल रही है। बायलैटरल कोई टूर्नामेंट आपस में हुआ नहीं है। और अभी भी जो इन्होंने पाखंड किया था बहिष्कार का, और फिर जब आईसीसी की टीम बातचीत करने के लिए गई जिसमें बांग्लादेश भी था, तो इनकी जरा शर्त उठा करके देखिए क्या क्या थी। उसमें एक शर्त थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो द्विपक्षीय मैच है वो बहाल किए जाएं। फिर कहा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मैच होना चाहिए। फिर कहा गया इन तीनों देशों के बीच में एक सीरीज शुरू की जानी चाहिए, तब हम खेलने के बारे में सोचेंगे। विश्व कप में जो कोलंबो में ये 15 फरवरी को मैच होना है, इसको खेलने के बारे में सोचेंगे। आईसीसी ने तीनों मांग इनकी खारिज कर दी, ये कहते हुए कि ये फैसला भारत करेगा, भारत सरकार करेगी और बीसीसीआई करेगा, ये हम नहीं कर सकते। हम आईसीसी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। तो इनके जो भीतर के दर्द वो फूट फूट करके निकल रहे हैं, और जब भारत इनको धोता है बुरी तरीके से, तो ये इनकी पीड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर ये अपने ही खिलाड़ियों को कहते हैं कि चूड़ियां पहनो, और अपने होटल जाने के बजाय श्रीलंका में, पूरे श्रीलंका में घूमो चूड़ियां पहन करके। आज अच्छी अच्छी खबर सुनाने का ही फैसला किया था मैंने। तो मैं एक तो ये इनका रोवाराट, और दूसरे एआई समिट हो रही है भारत में, आज ही शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर, एक ओकेशन पर, 3 दिन का 4 दिन का ये समिट है, अलग अलग देशों में होता रहा है। पेरिस में भी हो चुका है ये, अमेरिका में भी, दूसरी जगहों पर भी। अमेरिका में हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कई देशों में हो चुका। चौथा सम्मेलन ये हमारे यहाँ अब हो रहा है। 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख दिल्ली पहुंच रहे हैं। हजम नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को हाजमा खराब हो जाता है, तबीयत बिगड़ जाती है उनकी, उल्टियां करने लगते हैं कैमरों पर आकर के कि भारत को इतनी कामयाबी क्यों मिल रही है। राष्ट्रपति पुतिन आकर के गए हैं यूके के साथ, नॉर्वे के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, सबके साथ एफटीए साइन हो रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप तमाम तरह की बकैती कर रहे थे पिछले 8 महीने से, वो भी सीधे हो गए हैं। तो जो 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं, आप देखिए कि भूटान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बोलिविया के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, ब्राजील के राष्ट्रपति आ रहे हैं लूला दा सिल्वा, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, एस्टोनिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, अच्छा फिनलैंड के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो आ रहे हैं, और फ्रांस के साथ तो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई डील भी साइन होने वाली है। 114 राफेल हम लोग खरीद रहे हैं। इसके अलावा ग्रीस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गुयाना के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लिechtenstein के प्रिंस आ रहे हैं एलोइस, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आ रहे हैं डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, सर्बिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति आ रहे हैं, स्पेन के राष्ट्रपति आ रहे हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, सेशेल्स के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा
सेशल्स के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आ रहे हैं, नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और यूएई के क्राउन प्रिंस आ रहे हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अभी कुछ दिन पहले भी आए थे। उनके साथ एक ट्रेड डील साइन हुई थी और दूसरे भी रक्षा सुरक्षा से संबंधित भी डील साइन हुई थी। और भारत के साथ जो यूएई की ये डील साइन हुई है, क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान के बीच में जो पैक्ट हुआ था, एक डिफेंस डील हुई थी, ये वायदा हुआ था कि अगर सऊदी अरब के ऊपर कोई विपदा आती है, कोई अटैक करता है, तो वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक माना जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर कुछ होता है तो सऊदी अरब के ऊपर माना जाएगा। लेकिन उसके बाद से तो अफगानिस्तान बहुत पिटाई कर चुका है उस फ्रंट पर पाकिस्तानी सैनिकों की, लेकिन सऊदी अरब चुप है। तो अभी चूंकि 2.5-3 घंटे की विजिट पर, बहुत शॉर्ट विजिट पर यूएई के राष्ट्रपति आए थे और साइन करके चले गए, तो पाकिस्तान के जो अपने सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, वो दौड़े दौड़े अबू धाबी गए उनसे बातचीत करने के लिए। तो किस कदर परेशान है पाकिस्तान, कैसे उसकी आत्मा भटक रही है। और केवल पाकिस्तान क्यों साहब, हमारे देश के भीतर भी तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। भारत जिस मजबूती के साथ और हमारे खिलाड़ी भी खेल के मैदान में जिस तरह पाकिस्तान की और दूसरे देशों की जरा रगड़ाई कर रहे हैं, धुलाई पिटाई कर रहे हैं, और जो ख्याति बढ़ रही है हमारी, तो उससे यहाँ भी तो विपक्ष के कुछ नेता बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। चलिए एक और अच्छी खबर की तरफ चलते हैं, और ये अच्छी खबर ये है कि जिस बांग्लादेशी टीम की हिमायत में पाकिस्तान ने कहा था कि हम भी नहीं खेलेंगे T20 विश्व कप में, कोलंबो में होने वाला 15 फरवरी का मैच, उस बांग्लादेश में अब चुनाव हुए हैं। चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिला है, और जिस तरीके से वहां अवामी लीग को चुनाव मैदान में ही नहीं उतरने दिया गया, तो अगर बम्पर जीत भी मिली है बीएनपी को, और तारिक रहमान 17 फरवरी को परसों शपथ लेने जा रहे, कल शपथ लेने जा रहे हैं, तो इसमें किसी को आश्चर्य भी नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरफा चुनाव हो गया, बस जमात को ही तो 70 सीटें मिली हैं, बाकी किसके पल्ले में क्या आया है वहां पर। जो यूनुस ने वो छात्र स्टूडेंट खड़े किए थे, उनकी जो पार्टी बनवाई थी, उनके हिस्से में तो कुल 2 सीटें आई हैं। तो एक तरीके से उन गुंडा टाइप छात्रों को भी बांग्लादेश की जनता ने रिजेक्ट किया, और यूनुस की चालबाजियों को भी रिजेक्ट किया है। बीएनपी की सत्ता पहले भी रही है, 17 साल पहले ये थे, खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, तो उस समय भी जो इनके कारनामे थे वो, और खास तौर से ये तारिक रहमान, इसके जो कारनामे थे और इसको जो सजा हुई थी, ये करीब 18 महीने जेल में रहा था, गंभीर आरोप लगे थे इस पर, और बाद में ये देश छोड़ करके ही चला गया। 17 साल लंदन में रह करके बिताए, और अभी चुनाव से 1.5-2 महीना पहले आए थे, तो इनकी माँ का इंतकाल हुआ और वो उसकी अंत्येष्टि वगैरह, और फिर बाद में तुरंत ही ये चुनाव हो गए। तो जो नतीजा आया उस पर किसी को आश्चर्य है नहीं। आपको याद होगा मई 2014 में 26 मई को जब नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री पद की पहली बार शपथ ली थी, तो उन्होंने सार्क देशों के राष्ट्र प्रमुखों को अपने शपथ समारोह में बुलाया था। नवाज शरीफ भी आए थे, उस समय प्रधानमंत्री थे, कई देशों के राष्ट्र प्रमुख आए थे। तो ये जो पड़ोसी देश हैं ये नकल करते हैं हमेशा भारत की। तो अभी तारिक रहमान अपने शपथ समारोह में सार्क प्रमुखों को भी बुला रहे हैं, और कुछ और देश जिनमें यूएई भी है, जिनमें टर्की भी है, चीन भी है, कई देशों के नुमाइंदों को बुला रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के पास भी इनका इनविटेशन आया था कि आप भी आइए, लेकिन
नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी हैं साहब। वो पहले नाचकूद देखेंगे इनका और 4-6 महीने बाद, साल भर बाद तय करेंगे क्या करना है। बांग्लादेश की यात्रा पे जाना है, नहीं जाना है, इनको बुलाना है, नहीं बुलाना है, क्या करना है। क्योंकि जिस तरह के रिश्ते मोहम्मद यूनुस ने इन दोनों देशों के बना दिए हैं, उसके बाद थोड़ा सोच समझ करके ही भारत आगे कदम बढ़ाएगा। तो कूटनीति का तकाजा है, इसलिए भारत ने फैसला किया कि निमंत्रण पत्र आया है तो किसी को तो भेजा जाना है। लिहाजा स्पीकर ओम बिरला साहब जा रहे हैं और उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री जाएंगे। यानी ठीक है, एक बड़ा स्टेटस होता है स्पीकर का, लेकिन बांग्लादेश को एक मैसेज भेज दिया है और साथ में ये भी बांग्लादेश को पता होना चाहिए कि अगर 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख इस समय दिल्ली आ रहे हैं एआई समिट में और फ्रांस के साथ हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक डील साइन होने वाला है, समझौता होने वाला है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके शपथ समारोह में कैसे भाग ले सकते हैं। लिहाजा वो वहां नहीं जा रहे हैं। तो ये भी एक संदेश होता है, अलग तरीके से दिया जाता है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।